वीर्य का क्या फ़ायदा है, वीर्य संचित क्यों करूं, वीर्य सेव करने का क्या फ़ायदा है, वीर्य बढ़ने से क्या होता है, अगर मैं 1 मंथ के लिए वीर्य को कलेक्ट कर लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये हर जगह वीर्य 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 क्यों लगा हुआ है। तो अगर ऐसे ही विचार आपके दिमाग में आते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने शरीर के अंदर 1 मंथ तक वीर्य को संचित करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, आप अपने स्पर्म को बचा के रखते हैं, अगर आप अपनी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को बचा के रखते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को बचा के रखते हैं, तो आपको चमत्कारी फ़ायदे कौन से होने वाले हैं उससे जुड़ी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ऊर्जा का संतुलन। तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जा को संतुलित कर पाता है कि कितनी ऊर्जा मुझे शारीरिक रूप से काम करने के लिए लगानी है, कितनी ऊर्जा मुझे इस काम के लिए लगानी है, कितनी ऊर्जा मुझे मानसिक रूप से लगानी है। अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर पाता है, जिससे अपनी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है उसको कंट्रोल कर पाता है कि इतनी ऊर्जा यहाँ पे वेस्ट होगी, इतनी ऊर्जा यहाँ पे वेस्ट होगी, इतनी ऊर्जा यहाँ पे वेस्ट होगी। वो शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक ऊर्जा का संतुलन। नंबर 2, मानसिक शक्ति में वृद्धि। ऐसे व्यक्ति की जो मेंटलिटी है, मेंटली वो बहुत मजबूत होता है, चाहे वो इमोशनल देख लो, चाहे उसका कंसंट्रेशन देख लो, चाहे उसकी मेमोरी पावर देख लो, दिमाग की जो शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। नंबर 3, आत्म संयम का विकास। ऐसा व्यक्ति खुद पर कंट्रोल कर पाता है। खुद पर कंट्रोल का मतलब खुद की भावनाओं पर कंट्रोल कर पाता है, चाहे वो सेक्स के लिए कोई भावना आ रही है, चाहे वो गुस्सा आ रहा है, चाहे वो रोना आ रहा है, खुद पर कंट्रोल कर पाता है कैसी भी परिस्थिति में। नंबर 4, ध्यान में वृद्धि। ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो वो ध्यान से करता है, कोई भी कार्य करता है तो उसका ध्यान भटकता नहीं है। नंबर 5, स्वास्थ्य में सुधार। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वीर्य जिसके पास है उससे बलशाली कुछ है ही नहीं। वीर्य से बड़ा ना तो कोई तप है, ना वीर्य से बड़ा कोई बल है। तो इसका मतलब जिसके अंदर वीर्य बढ़ेगा उसका बल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वीर्य नहीं बनता तो उसके अंदर बल कम होता है। जैसे ही वीर्य बढ़ना शुरू होता है किशोरावस्था में, तो वैसे बल की अपार शक्ति बढ़ती है। इसके बाद में नंबर बात करते हैं 6 पर, विचार शक्ति में वृद्धि। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सोच पाता है, भी इसका ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा हो सकता है, या इसका ऐसा हुआ होगा। उसकी विचार शक्ति का जो एरिया होता है वो ब्रॉड हो जाता है, विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 7, शारीरिक क्षमता में वृद्धि। शारीरिक क्षमता की वृद्धि का मतलब उसका शारीरिक जो बल है वो तो बढ़ेगा, इसके साथ उसके स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि होगी। वो व्यक्ति बीमार होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी सेव है कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या ऐसा कोई कारक है जो उसके शरीर के अंदर बीमारी पैदा करना चाहता है तो वो ऊर्जा अपने आप उसको ख़त्म कर देती है। तो शारीरिक बल और इसके साथ ही स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नंबर 10, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है वो बहुत दृढ़ होती है, जो उसने ठान लिया वो ठान लिया, बस ये करना है तो वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये विकास होता है। नंबर 11, शारीरिक सुधार। शरीर की स्ट्रक्चर में सुधार होना शुरू हो जाता है। एक आपने देखा होगा बेडोल सा शरीर होता है, पेटू सा शरीर होता है, बिल्कुल पतला सा शरीर होता है। और एक आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो एक्सरसाइज करते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं भी आपने स्वामी विवेकानंद जी को जिम जाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जो ब्रह्मचारी व्यक्ति उनके शरीर की स्ट्रक्चर ही अपने आप अट्रैक्टिव बन जाती है। इसके बाद में नंबर 12, नेत्र शक्ति में वृद्धि। आप किसी भी ब्रह्मचारी व्यक्ति को चश्मा लगाए हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो वीर्य की ऊर्जा है, वीर्य है, वो आपके नेत्रों की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद में नंबर 13, समर्पण और सहानुभूति की भावना पैदा होती है। समर्पण, जैसे किसी के प्रति समर्पित कर दिया, अपने माँ बाप के प्रति समर्पित कर दिया, खुद को देश के प्रति समर्पित कर दिया, या प्रकृति के प्रति। इसके साथ ही सहानुभूति, कोई दर्द में, दुख दर्द में है तो अंदर भावना पैदा होगी कि मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ, मैं इसका दुख दर्द दूर कर पाऊँ। इसके बाद में नंबर 4, ध्यान की क्षमता में वृद्धि होती है।
ऐसे व्यक्ति की जो क्षमता होती है ध्यान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी वो अगर 1 सेकंड के लिए किसी चीज़ को देख लेगा तो उसको 10 दिन बाद में पूछ लोगे ना वहाँ पे कुछ देखा था, तो वो झट से बना हाँ ऐसे ऐसे करके वहाँ पे ये था, या फलाना व्यक्ति ऐसे करके ऐसे था, उसके ध्यान में क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 15 पे बात करें तो निर्णय का संतुलन। ऐसा व्यक्ति जब भी डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन ऐसा लेता है जो किसी के लिए भी नुकसानमंद नहीं हो। ऐसा डिसीजन लेगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे खुद के लिए चाहे परिवार के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद। डिसीजन जो होता है वो संतुलन के साथ, ऐसा नहीं होता कि एक साइड में तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है उस डिसीजन से और दूसरे को बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है, संतुलन के साथ डिसीजन लेता है। नंबर 16, ऐसे व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है, मतलब वो कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर पाता है। मेहनत कम करेगा तो भी उसके पास बहुत सारी चीज़ें, सक्सेस, पैसा, ये सब चीज़ें, अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त सब आता जाएगा। बहुत कम मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसके पास आ जाती है। इसके बाद में नंबर 17, आत्म संवेदना का विकास होता है। वो व्यक्ति खुद को समझ पाता है, और खुद को समझना इसका मतलब खुदा को समझना। वो व्यक्ति खुद को समझ पाता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्षमताएं क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, या मैं भगवान की प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद में नंबर 18, धारण और ध्यान की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति, उसकी धारण क्षमता बढ़ती है। धारण क्षमता का मतलब कैपेसिटी बढ़ती है कोई भी चीज़ ग्रहण करने की। जैसे वो कोई नई चीज़ सीख रहा है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, कोई नई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको बहुत जल्दी पढ़ लेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। एक व्यक्ति जैसे होता है कि वो 5% याद कर पाता है, लेकिन जो वीर्य की ऊर्जा को संरक्षित रख पाता है वो 500 भी कर सकता है, वो 5 लाख भी कर सकता है। ऐसे ऐसे योगी हैं जो हज़ारों मतलब लाखों किताबें पढ़ चुके हैं और इसके बाद भी उनके विचार वैसे के वैसे किताबों की उनको याद है। इसके बाद में अगर बात करें नंबर 19 पर, विचार शक्ति में वृद्धि होती है। तो व्यक्ति के जो विचार होते हैं, विचार करने की शक्ति में वृद्धि होती है, इसके साथ विचारों के अंदर पॉजिटिविटी और सात्विकता आती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गलत विचार आते ही नहीं है। नंबर 20 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक स्वस्थता का समर्थन करता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है कि मजबूत बनो, प्रबल बनो, अपने अंदर ताकत पैदा करो। तो ऐसा व्यक्ति मोटिवेशन का काम करता है। नंबर 21 पर बात करें तो स्वस्थ रिश्तों का उत्थान। ऐसे व्यक्ति के जो रिश्ते होंगे, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे समाज के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के साथ, उसके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। हर व्यक्ति कहेगा उस व्यक्ति जैसा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के रिश्तों के अंदर सुधार होता है। इसके बाद में दृढ़ संकल्पित होता है व्यक्ति, उसने जो संकल्प कर दिया तो उसको पूरा करके ही मानेगा ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उसके वीर्य की ऊर्जा से संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में नंबर 25 पर बात करें तो अच्छी नींद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की नींद जो होती है वो बहुत गहरी होती है। ऐसे व्यक्ति सोते नहीं है, मर जाते हैं, यानी 6 घंटे के लिए वो सोते नहीं है, उनकी नींद इतनी गहरी होती है जैसे वो मर गए हो, इतनी गहरी नींद होती है। इसके बाद में नंबर 26 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बाल जो है वो बहुत लंबे समय तक काले रहते हैं, बाल झड़ते नहीं है, गंजेपन की शिकायत नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 27 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के जो जोड़ हैं वो लंबे समय तक कार्य करेंगे। कभी भी देख लेना आप कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति को जोड़ों की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, बुढ़ापे के अंदर मुझे चला नहीं जाता वगैरह वगैरह, वो लंबे समय तक उनका शरीर वैसे ही कार्य करता रहेगा। नंबर 28 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत, आदर्श बनता है। हमेशा भी ये व्यक्ति कितना अच्छा कार्य कर रहा है, दूसरे लोग उसकी मिसाल देते हैं कि फलाने के बेटे जैसा, फलाने जैसा, फलाने जैसा, तो ये मोटिवेट यानी आदर्श बन जाता है। नंबर 29 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, दिमाग से संबंधित उसको कोई बीमारी कभी भी नहीं होगी। तो ऐसी जो बीमारियां जो दिमाग के संबंधी है, भूल जाना है या याददाश्त का कमज़ोर होना है या कंसंट्रेशन का कम होना है, लक्ष्य पे टिक नहीं पाना है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 30 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जो वीर्य को संरक्षित रखता है
उसके वाणी में तेज आता है। वाणी में तेज का मतलब वो जो बोल देगा ना तो ऐसे लोग, लाखों के लोग टूट पड़ेंगे उसको सुनने के लिए। जैसे बोलते हैं, जो भी ब्रह्मचारी व्यक्ति वो बोलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया, तो जो वो बोलेगा तो लाखों लोग टूट पड़ेंगे उसके एक एक शब्द को सुनने के लिए। नंबर अगर 31 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज दिखता है। वो अगर 100 बंदों के अंदर खड़ा है तो वो अलग ही दिखेगा, उसके चेहरे की चमक अलग ही दिखती है। तो ये थे 31 प्लस फायदे जो आपको वीर्य बचाने के लिए प्रेरित करेंगे, वीर्य को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताया करें, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें।